हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए देखिए, अलजेब्रा आज ये आपका पार्ट 1 है। तो आपको आज पूरा बेसिक जितने भी फॉर्मूला होता है वो आपको पहले एक बार रिव्यू कराते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। तो चलिए सारा फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको पता होगा कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है, आप लोगों को मालूम है? a प्लस बी का एक और फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर फॉर्मूला में आते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का एक और फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तीसरा नंबर फॉर्मूला आ जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसका डायरेक्ट अब हम लोग रिजल्ट पढ़ेंगे कि अगर बीच में प्लस होगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता रहे हैं। पांचवा नंबर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर रहा तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखिएगा 4ab। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्यूब वाले फॉर्मूला में। 6 नंबर फॉर्मूला लिखिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर आप इसको और स्प्लिट करेंगे तो आपका होगा a क्यूब बी क्यूब। अमित देखो तो वीडियो आ रहा पूरा? ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्प्लिट करेंगे तो a से इंटू होगा तो 3a स्क्वायर बी, फिर आएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर आप इसको और स्प्लिट करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ठीक, आ जाइए फॉर्मूला नंबर 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका हो जाएगा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दे a क्यूब माइनस बी क्यूब तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब आपका फॉर्मूला है। देखिए, a प्लस बी a माइनस बी कभी कभी आपको इस तरह से भी पूछ देता है। देखिए, आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है?
तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है, आपको देखने से नहीं लगता ये आखिर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो b आपका क्या है, 1/x है, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही तोड़ेंगे। तो पहला हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होगा प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस तरह से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर प्लस 2। डायरेक्ट आपका रिजल्ट हो जाएगा ये वाला। इसी तरह से आप माइनस का पढ़ लेंगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बताइए। बोलिए डायरेक्ट रिजल्ट, बोलिए क्या हो सकता है, आप लोग बोलिए डायरेक्ट रिजल्ट कि अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, यानी ए भी तो कट जाएगा आपका। ठीक है, लिखते चलिए लिखते चलिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। सारा फॉर्मूला को रिव्यू करेंगे। जगदीश इतना दिन बाद आया। हाँ सर, तबीयत खराब है क्या? नहीं सर, ज़्यादा ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़िए, पहले कर लेते उसके बाद। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर आप इसको और स्प्लिट करेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलिए अब जो फॉर्मूला वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इस तरह क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि इसमें एक कंडीशन पढ़ना होगा। अच्छा एक बात देखिएगा कि अगर ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बोलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी
और इधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होगा, कट गया। तो हम डायरेक्ट अब किसके बराबर बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलिए कंडीशन धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसमें बहुत सारा और भी कंडीशन पूछा जाता है। देखिए एक और कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसी कंडीशन को ऊपर बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि नोट इफ इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये अगर आपको दे दे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो अभी आप हमको बताइएगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर वैल्यू 0 हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया कि अगर ऐसा होता है तो आपका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या बोलेंगे, 0। ठीक है। और ये वाला केस कब होगा, जब आपका a b के बराबर नहीं होगा, ना ही वो c के बराबर होगा। ये वाला कंडीशन जैसे मान लीजिए a का वैल्यू 1 दे दिया, b का वैल्यू 2 दे दिया और c का वैल्यू -3 दे दिया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, जो कि a b c तीनों किसी के बराबर भी नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। ये हुआ कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 देखिएगा कि अगर फिर से कह दे आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0। ठीक है, और ये कंडीशन कब होगा, जब आपका a बराबर b बराबर c दे देता है, a बराबर b बराबर c दे देता है, तब मालूम अब आपका ये 0 नहीं होगा, ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा कैसे 0 हो जाएगा, आपको चमक रहा होगा क्या? हाँ, ध्यान से देखिएगा। बस अब तो 1-2 दिन में सारा वो ट्यूबलाइट उठा के उधर लगा देंगे, जिससे कि हाँ ये ट्यूबलाइट अब इधर लगा देंगे तो अब लाइट थोड़ा सा और बढ़िया आएगा। ठीक है, और चमक देख चमक जाएगा। कैसे सीधा लाइट पड़ेगा तो चमकेगा, ट्यूबलाइट लगाए तो चमक जाएगा। देख लेंगे। हाँ भाई, एक ट्यूबलाइट का सेट लगाएंगे जो उधर लगा देंगे, अगर चमकेगा तो बंद कर देंगे। जैसे क्या होता है लाइन भागता है तो इधर से आपका शैडो आ जाता है, उधर लगा देंगे तो एक शैडो बंद। ठीक है, देखिए आप बात समझिएगा कि अगर आपको सेकंड नंबर केस है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपका समझिएगा a बराबर b बराबर c इस तरह का दिया हुआ, तब ये वैल्यू 0 नहीं होता है, ये वाला वैल्यू 0 होता है। और वो कैसे होता है ध्यान समझिएगा, जब a बराबर b है b बराबर c है, तो इस पर रख के बताइएगा कि अगर ये हो गया आपका, सभी को अगर a मान लेते हैं, अगर सभी को हम a माने तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि a b c सब तो बराबर ही है, तो हम a ले लेते हैं। फिर दे देगा कि a को a रख देते हैं, b को भी a मान लीजिए, फिर b को भी a मान लीजिए, c को भी a मान लीजिए, फिर उसके बाद c को भी a मान लीजिए, a को भी a मान लीजिए। तो यहाँ से आपका 3a स्क्वायर निकलेगा और यहाँ से आपका -3a स्क्वायर निकलेगा और पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये जब वैल्यू पूरी 0 अगर हो गया तो ये पूरा रिजल्टेंट इसका भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। तब भी समझिएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। बोले दोनों ही सिचुएशन में आपका फॉर्मूला क्या होगा, यही वाला होगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझे। तो अब जरा एक बात और समझिएगा, हाँ 3abc यहाँ पर ये abc। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिएगा, कभी कभी इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करता है
देखिए क्या बोलेगा, अगर आपका ऐसा केस बनता है तो ये भी सही है और इसके बाद ये भी सही होगा। क्या देखिए क्या सही होगा, ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम क्या बोलेंगे, बोलिए समझ में आया। ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा, बहुत एग्जाम में पूछता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर आपको ये दे देगा फॉर्मूला, आप बोल देगा ये 0 है तो क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है तो आप बोलिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। चलिए इसको जल्दी से देखिए, यही आपको समझाना था पहले से। अब सारा फॉर्मूला का रिव्यू हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन देगा दोनों ही सही होगा। लिखिए, ठीक है। हम वीडियो डाल दे रहे हैं, जो भी छूट रहा है ना वहाँ के से सिर्फ कवर कर एक वहीं से देख लेना, आज ना जगह कोई भी चीज़ छोड़े नहीं। फिर पिछले क्लास में ऐसा हुआ था कि मेरा मेमोरी फुल हो गया था, तो लास्ट आधा घंटा पढ़ा नहीं पाया मोबाइल में। अच्छा वो भी देख लेंगे, हाँ नहीं समझ में आएगा तो कुछ ना बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे तो इसके बाद डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बोलिए हो गया। चलिए अब यहाँ से आप टाइप 1 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप टाइप 1 क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए टाइप, ध्यान से समझिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका दे दे 3, तो आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा कि x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो एक बार आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इधर भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखो अब आपको तोड़ने सिखाए थे हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 9x कट गया, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 2 जाएगा आपका उधर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 7। देखिए आपसे यही पूछा कि नहीं पूछा, तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का आता तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगाना है, लेकिन अब आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है, देखिए ट्रिक से क्या करना है। देखिए ट्रिक आपको क्या लगाना है कि अगर आपको दे देता है x प्लस 1/x बराबर कोई भी वैल्यू देता है, ए डालने का मतलब है कि यहाँ 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे,
10 दे दे, 12 दे दे, कुछ भी दे देता है, तो आपसे निकालने बोले अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो डायरेक्ट करिएगा a² -2। डायरेक्ट क्या करना है, a² -2। जैसे कि आपको x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ था, 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट रखिए 3 का स्क्वायर -2, आंसर कितना हो जाएगा, 7। अब आपको यही काम करना है, क्या समझे? जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आते हैं, पहले प्लस वाला सब देख लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला आएंगे। इसी तरह से आपका 4 भी पढ़ेंगे, 8 भी पढ़ेंगे, क्यूब भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता है, फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यही सब एग्जाम में बहुत पूछता है। बनाते थे तो वो लगता था कि इधर स्क्वायर चला है, इसको स्क्वायर चला है, तो आंसर मार 9 भी ऑप्शन में देता है, ऑप्शन में 9 भी देता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात जो है थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, कैसे बनाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको यही क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा, 2 नंबर में ये पूछ देता कि x⁴ प्लस 1/x⁴, और 3 नंबर में पूछ देता आपसे x⁸ प्लस 1/x⁸। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, डायरेक्ट निकालते वक्त आप तो जान रहे हैं ना कि x + 1/x अगर a दिया रहता है, तो आप x² प्लस 1/x² बराबर आप बोलेंगे a² -2। तो आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट आ जाता है। अब याद रखिएगा कि अगर आपको पावर 4 का निकालना है, तो ये जो रिजल्ट आ गया उसके लिए हम आगे वाले के लिए b मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ बोलता है, तो हम फिर b² करेंगे और उसमें से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। अब ये b क्या है, b है पिछला रिजल्ट स्क्वायर वाला। जैसे आप स्क्वायर वाला जो भी इसका आंसर आएगा उसको आगे वाले के लिए b मानेंगे, तो अगर आपका हो जाएगा b² -2। और उसी तरह से अगर आपको 8 निकालना है, x⁸ प्लस 1/x⁸, तो आपको जो 4 वाला है इसका रिजल्ट को अगले वाले के लिए क्या मानेंगे, c मानेंगे। तो फिर आप क्या करिएगा, c² माइनस क्या कर दीजिएगा 2। देखिए समझाते हैं, देखिएगा 1 नंबर में आपको x² प्लस, आइए दोस्तों देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए आपका x² निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a² -2, मतलब 3, a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3² -2, तो 9 - 2 रिजल्ट हो गया 7। तो यही 7 पावर 4 के लिए b बन जाएगा। यानी कि अगर आप निकालना चाहते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴, तो आपका हो जाएगा 7² -2, यही 7 आपका b है अगला रिजल्ट। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 - 2, तो आपका हो गया कितना, 47। उसी तरह से आप निकालना चाहते हैं x⁸ प्लस 1/x⁸, तो 47 का स्क्वायर अगला रिजल्ट बन जाएगा c -2। ठीक है, बोलिए कितना आया था स्क्वायर, 2209 - 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2207। बोलिए समझ में आ रहा धीरे धीरे बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। देखिए इसी तरह से 8 का फिर हो जाएगा 16 पूछेगा, तो फिर वही 2207 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर -2 कर देंगे। समझ रहे हैं ना? तो आपका इसी तरह से चलता है। 5-6 नहीं देगा काहे ना देगा, बताते दोस्त धीरे धीरे।
ठीक है, धीरे धीरे हम लोग उसी क्रम में आ रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको पावर अभी 5 पावर 7 तक सिखाएंगे, ठीक है। देखिए उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, स्प्लिट करके आपको लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, अब ध्यान से किया, अब आपका हो गया इसी के अंदर टाइप 2। अगर आपसे दे दे x माइनस 1/x बराबर कुछ a दे देता है, तो आपसे बोलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस बार a स्क्वायर प्लस 2 करिएगा, ठीक है, माइनस देगा और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² बोलेगा। तो इस बार a स्क्वायर प्लस क्या करिएगा, 2 करिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि x माइनस 1/x बराबर अगर आपको 3 दे दे, तो एक नंबर में निकालने बोलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो आप क्या हो जाएगा रिजल्ट, बोलिएगा, बोलिए, इस बार रिजल्ट डायरेक्ट बोलिए। x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 2। डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया, 11। अब हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं कि आखिर ये डायरेक्ट हो कैसे रहा है। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक भी समझ जाइए। देखिए आप यहाँ पर क्या करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा। तो x माइनस 1/x का हो गया होल स्क्वायर, इधर भी लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2a भी होता है, तो 2a लिखेंगे, b लिखेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो -2 इधर आपका हो गया कितना, 9, और यही 2 जाके उधर क्या बन जाता है, प्लस। इसीलिए आपका रिजल्ट यहाँ पर +2 हो जाता है। बोलिए समझ में आ रहा, ठीक है। अगर आपको माइनस देगा और प्लस का पूछेगा तो a स्क्वायर प्लस 2 करना है, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ देता है कि x⁴ प्लस 1/x⁴, अब आपसे ये पूछ देता है, तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो अगला के लिए क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो हम इस बार b स्क्वायर -2 करेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब जितना भी आएगा, जैसे मान लीजिए x⁸ प्लस 1/x⁸ निकालना होगा, तो अगले वाले के लिए रिजल्ट अब c बन जाएगा, तो c स्क्वायर -2 करना है, ठीक है। बोलो बोलो, -2 कैसे हुआ है ना, समझाते हैं। अब जरा बात को समझिएगा कि स्क्वायर से ही बाद में तो पावर 4 आता है। एक बार हम फॉर्मूला में +2 हुआ, उसके बाद आप जितना आगे बढ़ेंगे फिर -2 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो समझिए। आप यहाँ से फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121। अभी हम 11 का स्क्वायर लेते हैं क्योंकि एक स्टेप मेरा बढ़ने वाला है। तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, और यहाँ पर देखिए 2a भी होता है, तो 2x² बटा 1/x² कट गया, ये हो गया आपका 121। तो देखो रहो, यही +2 आगे जाकर उधर क्या बन जाएगा, -2। इसीलिए अब रिजल्ट बार बार -2। एक बार रिजल्ट लाने के लिए फर्स्ट में +2 होगा, क्योंकि इधर मेरा पूरा माइनस आता है। अब उधर जाएगा तो बार बार माइनस होगा, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर हो जाएगा 119। बोलिए समझ में आया। तो इतना लिख लेने के बाद आप लोग एक बार पावर 8 निकाल के देखिए, ठीक है। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, पावर 8, ठीक है। का स्क्वायर निकाले, उसमें -2 किए,
बताइए आप इसको गुना करिए। ठीक है 14,159। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज ये आपका अलजेब्रा का पार्ट 1 है। मैं बहुत जल्दी आप लोग को पार्ट 2 लेकर आऊँगा इसका। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।